नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल का मेंस है वो मई के महीने में कभी भी हो सकता है, चाहे वो 3 जुलाई की परीक्षा तिथि को हो, चाहे वो 10 जुलाई की परीक्षा तिथि को हो। मैं भी एक तरीके से आप लोगों के साथ ये परीक्षा दूंगा, पूर्ण रूप से दूंगा। मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जिस योजना पे मैं चल रहा हूँ वो अगर उस योजना को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा के अंत तक जरूर पहुंचेंगे हम लोग और हम लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा लेखपाल में। ठीक है, चलिए मैंने कुछ योजनाएं बनाई हुई हैं इस परीक्षा को लेके, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। अगर आपको ये योजनाएं अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ परीक्षा के अंतिम दिन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। तो किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए, किसी एग्जाम को पास करने के सर्वप्रथम हमें ज़रूरत पड़ती परीक्षा की योजना की। तो हमारी परीक्षा योजना क्या है? ये योजना जो है किसने दिया है? अच्छा, ये भी योजना पाठ्यक्रम से निर्धारित होती है। कहाँ से निर्धारित होती है? हमारी पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट ने दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि इस बार जो पार्टीशन कर करके इन्होंने अलग अलग टॉपिक का सिलेबस डिफाइन कर दिया, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सहज कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फोकस करेंगे कहाँ पे कि मिनिमम एफर्ट लगे, जहाँ पे मिनिमम एफर्ट लगे और मैक्सिमम आउटपुट हो, मैक्स आउटपुट हो। तो ये कौन कौन से टॉपिक हैं सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे। तो 3 पार्ट में सिलेबस को विभाजित किया गया है, भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3। तो जब हम भाग 3 में पहुँचते हैं तो भाग 3 हमारा क्या कहता है? सिलेबस है क्या? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ये 20 नंबर का आएगा। जितना फोकस आप यहाँ करेंगे अकेले, ठीक है, और जितना फोकस आप यहाँ भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने में करेंगे, दोनों में अपना जो एफर्ट है वो सेम लगने वाला है भैया, है ना। वो जो एफर्ट लगने वाला सेम है, लेकिन यहाँ 20 नंबर मिलेगा, यहाँ 5 नंबर मिलेगा। तो हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है? यहाँ फोकस करना है। द्वितीय हमारा फोकस क्या है? फोकस का पार्ट क्या होगा? भाग 2 होगा। भाग 2 में कितने नंबर का? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये 15 नंबर का आने वाला है और 15 के 15 क्वेश्चन हमें सही करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब ये जो भाग 3 है इसको हम पढ़ेंगे कहाँ, ये देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, या फिर घटना चक्र का, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो घटना चक्र का एट ए ग्लांस आता है, या फिर हिंदी में तथ्यसार आता है। दोनों में से किसी एक बुक को आप सही से पढ़ लीजिए। अगर 20 क्वेश्चन हैं तो आपके 16 क्वेश्चन ये कंफर्म सही हो जाने हैं यहाँ से। ठीक है, अगर फिर आते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस क्या है। कंप्यूटर का जो लेबल आता है कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल में वो आता है थोड़ा सा टफ। तो भैया हमें तैयारी करनी है थोड़ी सी टफ तैयारी करने के लिए सबसे पहले चाहिए सिलेबस। और सिलेबस है कहाँ? सिलेबस हमें दिया है किसने? यूपी ट्रिपल एससी ने। यूपी ट्रिपल एससी ने क्या सिलेबस दिया है देख लीजिए कि फुल फोकस करिए सबसे पहले सिलेबस पे। बहुत से कोचिंग वाले ऐसे हैं जो सिलेबस से हट के बातें करेंगे, हमको वहाँ नहीं जाना है। हमको अगर कोचिंग की पीडीएफ उठा भी रहे हैं आप, तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या हमारे सिलेबस में वो टॉपिक है। अगर वो टॉपिक है तो हमें पढ़ना है, अगर वो टॉपिक नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है। सिंपल सी बात है भैया। तो देख लीजिए पहले क्या क्या सिलेबस है। कंप्यूटर है, सूचना तकनीकी है, ये वर्ल्ड वाइड जो भी WWW है, ठीक है। ये सब किसी भी एक कोचिंग का आप नोट्स उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? किसी भी एक कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए। और मैं तो कहूँगा नोट्स के साथ में प्लस आपको PYQ लगाइए। PYQ कहाँ से लेंगे आप? BDO, BPO, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी ये सब एग्जाम हुए हैं, ठीक है, इन सब के आप PYQ उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए। उससे आपको पता चल जाएगा क्या कि सिलेबस की डेप्थ क्या है और क्वेश्चन की डेप्थ क्या रहने वाली है, आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके साथ में आप पहले तो क्या करेंगे, कोई भी एक कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए और उसके साथ में इसको सप्लीमेंट कर लीजिए। आपका वहाँ से सिलेबस का कहीं ना कहीं पार्ट हो जाएगा फोकस। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। हमने भाग 2 भाग 3 देख लिया। अब आप कोशिश कीजिए इस 15 में से 13 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। किसी भी तरीके से 13 नंबर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और इस 20 में से आप कोशिश कीजिए कम से कम आपके 16 से 17 नंबर आएँ। ठीक है, उसके बाद आइए सामान्य हिंदी भैया जिसको सिलेक्शन लेना है वो 10 में 10 सही करके आएगा, 10 में से 9 सही करके आएगा कम से कम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर DI है, DI में से 10 में से 8 आपको सही करके आना है। ठीक है, और पर्यावरण परिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट या और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इसको कहते हैं। ये अगर आएगा, ये 10 नंबर का आएगा। आप यूपी PCS की PYQ की बुक उठा के सॉल्व कर लीजिए। उतना टफ तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो नई वाली लूसेंट आई भैया,
जो नई लूसेंट आई है, लूसेंट कौन सी, न्यू वाली, वो उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, न्यू लूसेंट ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ लीजिए, उसी को कई बार पढ़ लीजिए और PYQ सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से, यूपी PCS की PYQ लगा लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपका हो जाएगा 10 में से 10 नंबर, वहाँ से 10 में से कम कम आपको 8 लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं ऊपर वाले भाग 1 में, हम ऊपर से चलते हैं। भाग 1 में अब क्या है कि भारत का पहला पार्ट है, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी हम लूसेंट और PYQ प्लस UPSSC के PYQ लगाएंगे। राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के लिए भी हम लूसेंट यूज करेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ने के लिए हम लूसेंट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है भारत एवं विश्व के भूगोल में, ये फिर आपको ध्यान में रखना है। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या और नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। ये बहुत ही वास्ट है, दिखने में लग रहा है बहुत कम, एक लाइन, लेकिन इन्होंने सही से डिफाइन नहीं किया तो है बहुत ज़्यादा, और इसमें फोकस आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो मेहनत आप ज़्यादा कहाँ से करेंगे, लूसेंट ही पढ़िए बस, और उसके साथ में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ लूसेंट पढ़िए, यहाँ से हो जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाने हैं आपके। और लूसेंट के साथ में आपको पता ही है PYQ तो आपको लगाना ही लगाना है, बिना PYQ को कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राम्य समाज एवं विकास, ये आएगा 5 नंबर का। अच्छी बात ये है कि इन्होंने 5 नंबर का ही रखा है, क्योंकि ग्राम्य समाज एवं विकास में होती हैं योजनाएं ज़्यादा। 5 नंबर में सबसे अच्छा पूछने का स्कोप कहाँ है, 5 के 5 को ही योजना पूछ लो, कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए आप UPSSC अलर्ट की एक कोचिंग है, वहाँ से PDF या फिर कोई भी कोचिंग जिसको आप जो पसंद करते हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जिसको आप पसंद करते हो वहाँ से उठा लीजिए PDF खरीद लीजिए, नहीं मिलता है 10-5 रुपये का, 20-25, 150-100 रुपये का, वहाँ से पढ़ लीजिए इसके ग्राम समाज विकास को। उसके साथ में आप UPSSC के PYQ लगा लीजिए, ठीक है भैया। और यहाँ पे आते हैं अब हम लोग करंट अफेयर माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये हमें स्पीडी से तैयार कर लेनी है, ठीक है। स्पीडी आप अभी पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको मदद करेगा, तो आप यहीं से स्पीडी पढ़ लीजिए। अब हमको लगता है कि मैंने पूरी तरीके से आपको खाका तैयार करके बता दिया है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होता है। जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनमें कॉमन चीज़ क्या होती है, कुछ ही कॉमन बातें होती हैं, उसमें जिसका सिलेक्शन होता है उसमें कॉमन चीज़ क्या होती है, कॉमन ये होती है कि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, कई चीज़ों को एक एक बार नहीं पढ़ते हैं, एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को एक ही जगह से बार बार पढ़ते हैं, और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उनका कमांड होता है, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम निकालते हो, चाहे UPPCS के निकालते हो, या फिर लोअर PCS के निकालते हो, या फिर UPSSC आयोग के निकालते हो, सब लोगों में कॉमन क्या है कि एक ही चीज़ को एक ही जगह से बार बार पढ़ते हैं, कम से कम 10-10, 20-20 बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद उसका PYQ कम से कम 5-6 बार लगाते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए, मैं आपके साथ निरंतर जुड़ा रहूँगा जिस दिन तक एग्ज़ाम होना है उस दिन तक, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 2022 के बाद अब आई है, बार बार नहीं आएगी, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद चुनाव आ जाएगा, चुनाव के बाद फिर आपको भी पता है चुनाव के पहले ही गवर्नमेंट ऐसा वैकेंसी निकालती है लोगों को लुभाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसके बाद नहीं आने वाली है जल्दी, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका PDF में नाम है, आपके ने UPSSC के प्री को क्लियर किया हुआ, पेट के में 55 नंबर 56 नंबर से ऊपर हैं, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, आप मान के चलिए इस बात को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बने रहिए, धन्यवाद, आप लोग सदैव बने रहिए, धन्यवाद भैया, आप लोगों का, भैया बहनों, आप लोगों का, दीदी लोग जरूर बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद।